ये 2 का गा। ठीक है, देखिए पहले आप dx वाला पर इधर ले जाइए, y वाला इधर देखिए, ये आपका होगा dy इंटू वाई बराबर एक्स प्लस ई की घात एक्स फिर dx। अब इसे आप समाकलन रूप में लिखिए, देखिए बाई डी वाई समाकलन एक्स प्लस ई की घात एक्स dx। अब समाकलन करिए, देखिए बाई डी वाई बराबर एक्स डी एक्स प्लस ई की घात एक्स dx। अब देखिए आप इसका समाकलन जब करोगे तब आपका होगा बाई स्क्वायर बटे 2। ठीक है, बराबर ये आपका होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस ई की घात एक्स का समाकलन हो चाहे अवकलन आपका यही रहता है। अब इसे इधर इधर ले आओ, देखिए बाई स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस ई की घात एक्स बराबर में सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका गा है, इसी का 2 का ही गा है। ठीक है, पहले इसे देखिए, इसे आप नोट करिए, पहले उससे आगे 2 का गा देखिए। ठीक है, गा में आपसे क्या कहा देखिए, पहले इसे आप नोट करिए। ठीक है, हटा रहे से। अब देखिए गा 2 का गा आपसे कहा है साइन इनवर्स 1/2 बराबर बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो आपसे एक्स का मान पूछा है। पहले तो ध्यान दीजिए छात्रों, ये आपका साइन इनवर्स का मान है। इसे आपको अगर टेन इनवर्स बनाने हैं तो आपको मालूम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय ए बी। साइन का मान होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। जब इससे मान आप निकले तो 2 का वर्ग करो 4 माइनस 1 आपका √3 बचेगा। अब आपको इसे 10 बनाने हैं तो आपका क्या होगा, 10 इनवर्स होता है लंब बटे आधा, तो इतना होगा। मतलब साइन इनवर्स के यहाँ पर हम इतना रख सकते हैं। ठीक है, तब देखिए आप लिखिए साइन इनवर्स 1/√3 बराबर 10 इनवर्स, सॉरी 10 इनवर्स, 10 इनवर्स हटी, इससे इसे आप कैंसिल करिए, एक्स बराबर 1/√3 आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों इससे आगे, ठीक है, इससे आगे देखिए आप, इससे आगे आपका ये सवाल है डा। ठीक है, 2 का डा है। आपसे कहा यदि ए बराबर 2 3 4 2 और बी बराबर 1 - 2 3 5, तो आपको ज्ञात करने ए प्लस बी कितना होगा, फिर ए माइनस बी ये कितना होगा। ठीक है, ये आपको मान ज्ञात करने हैं। सिंपल सवाल है। ठीक है, पहले आपको दोनों में जोड़ने, बाद आपको घटाने हैं। ठीक है, देखिए ए प्लस बी, पहले तो ए प्लस बी, ए की जगह रखिए आप 2 4 3 2, बी की जगह 1 - 2 3 5। ठीक है, जब इसे आप जोड़े देखिए, इसे इसका पहला पद इसका पहला पद, इसमें देखिए इसे इससे इसे जोड़िए, अब इससे इसे जोड़िए, देखिए 2 1 3 4 और 3 7, 3 ये प्लस के माइनस के 2 आपका 1 बचेगा, 5 और 2 7, ये आपका ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अब आपको घटाने, सेम आपको घटाने, देखिए ए माइनस बी, पहले आप ए रखिए 2 3 4 2 माइनस में बी रखिए। ठीक है, -1 - 2 3 5। ठीक है, अब इसे आप घटाओ, देखो 2 में से आपको 1 जो आपका 1 बचे, 4 में से 3 है आपका, इसमें भी 1 बचे, और देखिए 3 ये प्लस के हैं, और ये भी माइनस और माइनस आपका प्लस हुई है, देखिए 3 और 2 आपके 5 हो जाए हैं, 2 प्लस के ये माइनस के 5 है, तो माइनस के 3 बचे हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये 2 का आपका डा हो गया। इससे क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। ठीक है, 3 का देखिए, आपसे क्या कहा। ठीक से आप नोट करिए एक बार।
अब देखिए 3 का देखिए का में आपसे क्या कहा है, आपसे कहा यदि क्वेश्चन नंबर 3 का आपसे कहा यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा तो डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर -1, ये आपको प्रूफ करने लाने हैं। ठीक है, देखिए छात्रों ध्यान दीजिए, ये आपको सिद्ध करने हैं, मतलब इसका आपको 2 बार अवकलन करने हैं, 2 बार आपको अवकलन करने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा लिखिए थीटा के सापेक्ष आपको थीटा के सापेक्ष आप कर रहे हो तो डी अपॉन डी थीटा लिखिए, डी अपॉन डी थीटा करने पर ठीक। तब इसको आप देखिए डी अपॉन डी थीटा वाई बराबर ए बाहर लीजिए डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा प्लस बी डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। ठीक है, देखिए चाहता हूँ ये आपका होगा डी वाई बटे डी थीटा आपको मालूम है कोस थीटा का आपका अवकलन जो है माइनस साइन थीटा होता है, तो लिखिए माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा का प्लस के कोस थीटा होता है तो प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, अब इसको आपको पुनः अवकलन करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपका डी स्क्वायर है, देखिए डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, देखिए थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन। ठीक है, अब आप देखिए आप पुनः अवकलन करिए तो आपका हुआ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर। ठीक है, देखिए माइनस ए डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा प्लस बी डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा। ठीक है, तब देखिए डी स्क्वायर बाई बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर। अब आपको मालूम साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा होता है, तो लिखिए माइनस के ए कोस थीटा प्लस, फिर देखिए आप कोस का अवकलन माइनस के साइन थीटा होता है, तो आप देखिए आगे लिखिए माइनस के बी साइन थीटा। अब देखिए अगर हमसे माइनस कॉमन लें, देखिए अगर हमसे माइनस कॉमन लें तब देखिए डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ये देखिए आपके वाई के बराबर है, देखिए ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा देखिए वाई के बराबर है। ठीक है, तब देखिए डी स्क्वायर बाई बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस के वाई, यही आपको प्रूव करने तुम। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का खा। ठीक है, उसे देखिए पहले इतना नोट करिए। ठीक है, 3 का खा देखिए, इससे आगे आपसे क्या काम। थ्री का खा अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का खा। क्या कहा आपसे कहा 3x प्लस 4y लेस देन बराबर 12। फिर देखिए 4x प्लस 3y लेस देन 12 लेस देन बराबर 12। ठीक है, फिर आपसे कहा देखिए x ग्रेटर देन बराबर 12 y ग्रेटर देन बराबर 12 है। ठीक है, आपको ग्राफी भी इससे हल करने से। ठीक है,
तब देखिए छात्रों से आप ग्राफी विषय आपको हल करने, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, आप इसे डालें। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 12 रखिए, ठीक है। ग्रेटर देन आपका चिन्ह, लेस देन जो आपका चिन्ह है ग्राफ बनाने के लिए बताता है, ठीक है। आपको माने प्लस में, ठीक, कैसे देखिए, पहले रखिए x बराबर 0, x बराबर 0 पर देखिए 3 गुणे 0 प्लस के 4y बराबर में 12, ये आपका 0 हुई है तो फिर 4y बराबर 12, 4 3 12, y बराबर आपका 3। तब देखिए आप x मान 0 का तो 0 कमा आपका 3 आया, ठीक है। अब इसी में रखिए y बराबर 0, y बराबर 0 पर, तब देखिए 3x प्लस के 4y बराबर 12, यहाँ पे आप रखिए y बराबर 0, तब देखिए 3x ये आपका 0 हो जाए बराबर 12, फिर 3x बराबर 12, इस काटिए 3 चौक 12 मतलब x बराबर 4, ये आपका मान आया 4,0, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 है। अब आप देखिए समीकरण 2, देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ये आपका समीकरण 2 है 4x प्लस 3y बराबर 12, इसमें रखिए पहले x बराबर 0, ठीक है, फिर आपका होगा 0 प्लस के 3y बराबर 12, तो 3y बराबर 12, 3 चौक 12 मतलब y बराबर 4, ये आपका मान आया 0,4, ठीक है। अब आप इसी में रखिए y बराबर 0, ठीक है, पर तब देखिए इसमें आप, इसमें y बराबर 0 पर रखिए मान y बराबर 0, तब देखिए 4x प्लस के 3y बराबर 12, तब देखिए 4x प्लस 0 हो जाए आपका 12, तो फिर 4x बराबर 12, 4 3 12 मतलब x बराबर आपके पास 3 है, मतलब आपको मान आया 3,0। ये आपका समीकरण, देखिए आपका समीकरण 2 है, ठीक है। अब आपको ग्राफ चाहिए, तब देखिए आपसे कहा ग्राफी विषय से हल करने आपको, फिर से देखिए ग्राफी विषय के लिए, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, ठीक है। मार के देखिए 1 2 3 4, फिर 1 फिर 2 3 4, ये -1 -2 माइनस के 3 -1 -2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपके मान जो है माइनस में नहीं है। अब देखिए समीकरण 1 से आपका 0,3 है, मतलब x मान 0 y का मान 3 है, तब आपका यहाँ पर होगा, देखिए x मान 0 यहाँ पर होगा। दूसरा मान है 4,0 मतलब y का मान 0 है, x का मान 4 है, तो आपका यहाँ पर होगा। अब पटरी की सहायता से एक लाइन खींचिए सीधी बिल्कुल, या बिंदु रखिए 0,3, ये आपके यहाँ 4,0। अब आप दूसरा समीकरण देखिए 0,4 है, मतलब x मान 0 है, y का मान 4 है, तो आपका यहाँ पर होगा। दूसरा मान देखिए x मान 3 है, y का मान 0 है, आपका यहाँ पर होगा। ऐसे होगा, ठीक है। ये आपका है 4,0, ये आपका है 3,0, बस आपको यही पूछा है, ठीक है, कि ग्राफी बेस से आपको हल करना है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, इससे आगे आपका अगली वीडियो में, ठीक है, नोट करिए इसे आप।